बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ABC टॉक शो विद बिलाल मुबशर। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली, ये आवाज़ जब गूंजती है हर तरफ तो एक उम्मीद नज़र आती थी। आज अब दौर हाज़िर की बात करें, आज की बात करें, यही जमात हुकूमत में मौजूद है, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही जिनका वादा किया गया था। आज मेरे शहर के नामवर सियासतदान और शख्सियात मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि PTI ने सांगला हिल में क्या किरदार अदा किया है, PTI की कारकर्दगी क्या है और PTI का मुस्तकबिल क्या है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सिटी सदर सांगला हिल तहरीक इंसाफ के जनाब डॉक्टर जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। उनके साथ मौजूद हैं राशिद अवान साहब, आप असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं सिटी तहरीक इंसाफ सांगला हिल के। आप इनको पहले भी मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं, जब ये कश्मीर डे के हवाले से था उस वक्त जनाब आसिफ अली आसी साहब हमारे साथ थे। और मेरे लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं मियाँ कलीम जहांगीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब। आप मेंबर साजी के जो सिटी तहसील सांगला हिल के मेंबर साजी के सेक्रेटरी हैं। और उनके साथ हमारे दस्ते बाजू नामवर तजिया नगार और सांगला हिल की सहाफ़त में डायरेक्शन नुमाया सितारे और ऐसे सितारे कि जिन पर तमाम सहाफ़त वालों को फ़ख्र है, जनाब फैसल अली राजपूत माशाल्लाह, आप सदर हैं प्रेस क्लब तहसील रजिस्टर्ड सांगला हिल के। बेशुमार सवालात होंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से, सांगला हिल के मसाइल के हवाले से, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हवाले से, तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाली लड़ाइयों के हवाले से, और हमारे जो मसाइल हैं उन पर भी गुफ्तगू होगी। बात शुरू करते हैं, चूँकि सदर साहब से हमारा आज पहला तारुफ है, राशिद अवान साहब से भी पहले मुलाकात हो चुकी है, तो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि सदर साहब को हूँ, हम जानना चाहते हैं कि आपने कब क्यों तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया जिसके ज़रिए हम आवाम से मुखातब हैं। जी, आपने जो सवाल पूछा है कि मैंने तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया, मैंने तहरीक इंसाफ को आज से कोई 8-9 साल पहले तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। अच्छा। हमारा पूरा ग्रुप जो उस वक्त पहले हम काफ लीग में हुआ करते थे, उसके बाद पूरा जो हमारा ग्रुप था जिसमें मलक आज़म साहब थे, तारक सईद कुमन साहब थे, उसमें जवेद असगर विर्क साहब थे और भी कई शख्सियात थी, जो तमाम ने उस वक्त फ़ैसला किया और हमने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। जी ठीक है। उसके बाद आज तक हम तहरीक इंसाफ में हैं। 2 इलेक्शन तहरीक इंसाफ के गुजर चुके हैं। जी, तहरीक इंसाफ ने मुझे आज से कोई 2 साल पहले मेरी खिदमात को देखते हुए मुझे सिटी सांगला हिल का जो प्रेसिडेंट है वो नामजद किया है। जी, तो उस वक्त से मैं सांगला हिल सिटी का प्रेसिडेंट हूँ। जी माशाल्लाह। तो आप क्या मकासद लेकर तहरीक इंसाफ में आए थे? सर, मकासद तो उस वक्त हम तमाम लोग इसमें शामिल हुए हैं सिर्फ तब्दीली के लिए। जी। इससे पहले आपको भी पता है कि जो भी निज़ाम यहाँ चल रहा था पिछले कई दहाइयों से, वो तमाम उसमें अब मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश हमें नज़र नहीं आ रही थी। वो जैसे हमारे लीडर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो एक स्टेटस को का निज़ाम था, तो उसमें तब्दीली के लिए हमने, खान साहब ने जब उसमें तब्दीली की सदा बुलंद की तो हम लब्बैक कहते हुए उसमें PTI में शामिल हुए। जी ठीक है। जब आपने सदारत संभाली तो उस वक्त सिटी की तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या सूरत हाल थी, पोजीशन क्या थी उस वक्त? सर, सांगला हिल में तहरीक इंसाफ उससे पहले चंद लोगों पर महदूद थी, जिनमें सज्जाद रंधावा साहब या और हमारे 2-4 साथी जो है वही इसमें तहरीक इंसाफ में थे। जी। उसके बाद जब तहरीक इंसाफ बाकायदा यहाँ पे आज से कोई 8-10 साल पहले चलनी शुरू हुई, तो उसमें फिर बेशुमार नुमाया शख्सियात शामिल हुई, जिसकी बिना पर सांगला हिल में तहरीक इंसाफ आज इंशाल्लाह अपने अरूज पे है। माशाल्लाह। राशिद अवान साहब, आप भी थोड़ा सा हमें बता दें कि आपने तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन की? पहले तो बहुत शुक्रिया भाई आपके साथ दूसरी मुलाकात। तो मुझे मैं सबसे ज़्यादा खुश पता क्यों कि मेरे साथ इस पैनल में मौजूद है ना फैसल भाई, मेरे बड़े फेवरेट है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि उनके साथ आना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने की कि PTI आपने कब ज्वाइन की।
असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात शायद 1996 में ये बनी है, लेकिन क्या कहते हैं कि ये वही नज़रियात थे, ये वही बातें थी जो मैं समझता हूँ बचपन से हम लोग चाहते थे कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, हक की बात होनी चाहिए, चोर लटेरों का हिसाब होना चाहिए। ये सारी बातें समझ बचपन। तो आप ये कह सकते हैं भाई बोन PTI। अच्छा। उसके अलावा हाँ लोकली तौर पे क्योंकि यहाँ पे धड़ेबंदी थी, सियासत थी, PTI के यहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं था, तो उस वक्त तक आप ये कह सकते हैं कि लोकली तौर पे हम लोग इधर उधर किसी न किसी ग्रुप, लेकिन कभी भी नून लीग के साथ नहीं कभी गए, कभी ज़िंदगी में कभी ना इनको सपोर्ट किया ना इनके साथ रहे हैं। हाँ ये ज़रूर था कि वेट कर रहे थे कि कब खान साहब को अपना उम्मीदवार यहाँ पे लेके आए, हम खड़े रहे। तो आप ये कह रहे हैं भाई बर्थ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहले तो मैं आपकी वजाहत कर दूँ, जैसे आपने फैसल राजपूत साहब की तारीफ़ की है ना, तो आपकी तारीफ से कायल होने वालों में से नहीं है। इंशाल्लाह अजीज़ तनकीद आप जारी रखेंगे इंशाल्लाह जी। मुझे पसंद भी इसीलिए कि बात सच्ची करेंगे जी, इंशाल्लाह सच्ची तरह ही है जी, बिल्कुल सच्ची करेंगे इंशाल्लाह। मियाँ कलीम जहांगीर साहब आप लंगोवाल से आए हैं, तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। आप मेंबर साजी जो तहरीक है तहरीक इंसाफ की जो एक सिस्टम है उसके आप सेक्रेटरी हैं, थोड़ा सा हमें बता दें आप कि आप तरीका, चूँकि आपके अगर पास को देखें तो आप नून लीगी हैं, जैसे उन्होंने भी वाजिया कह दिया कि आप भी नून लीग में हैं, वो भी पहले नून लीग में थे, काफ लीग ये करते रहे, मतलब दूसरी जमातों से उनका तल्लक था। तो आप भी बता दें आपने तहरीक इंसाफ कब और क्यों ज्वाइन की? मैंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जब इमरान खान साहब ने जब पार्टी बनाई तो पहला जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था जी, मैं तहरीक इंसाफ में उसको शामिल था। हमने उनके जो उम्मीदवार थे उनको वोट दिया था, वो बैरिस्टर गफरुल्लाह साहब थे MP, और मियाँ शमीम साहब जो उनके बेटे थे शाहद है वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने उनको वोट दिया। अच्छा। उसके बाद जब हमने देखा तो पाकिस्तान में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं इमरान खान सबको मिली, कोई सीटें नहीं वो जीत सके, तो फिर हमने दोबारा में वो नून लीग ज्वाइन कर ली। ठीक है। तो अब चूँकि आवाम को शऊर भी आ गया, पता भी चल गया, जरदारी दौर और देखा, नवाशी का दौर देखा, और ये करप्शन ये रूरमा सारी देखी, तो हमारे तो शुरू से फेवरेट थे। खासतौर पर इमरान खान पे ये उनका है कि वो ईमानदार हैं, उन पर कम करप्शन का कोई पता नहीं है। चले इस बातों को सामने देखते हुए तो दिल्ली का सफर हमने शुरू किया 2018 के। चलें ये ईमानदारी पे और ये दब्बे पे बात करेंगे आगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सदर साहब, प्रेस क्लब के 2 सदर मेरे पास मौजूद है माशाल्लाह। तो फैसल साहब जैसे इन्होंने गुफ्तगू की तहरीक इंसाफ के हवाले से, आप क्या तजिया रखते हैं तहरीक इंसाफ सांगला हल के हवाले से? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज प्लेटफॉर्म किया, हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बाकी तमाम भी इंशाल्लाह जो भी पार्टीज आएंगी इनके साथ आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जो सांगला हिल में PTI है जी जी खुश किस्मती है PTI की कि इनके पास बड़े बड़े अच्छे राशन जैसे हैं इनके पास, लेकिन बैठक उन लोगों की ये है कि कोई बंदा कोई परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। सही है। कोई एक परफॉर्मेंस भी मैं नहीं समझता कि PTI ने सांगला हिल में कोई भी अच्छा काम अभी तक किया। कोशिश जरूर की है, जी जी, नारे जरूर लगाए, नारे लगाए जी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो यहाँ की क़यादत है उसके बंद इख्तलाफात है जी जी। और उसकी सजा किसको मिली? सांगला हिल के शहरियों को, सांगला हिल की आवाम को। इस अगर अब देखिए लोग अब ये कहते हैं कि अगर इसी तरह ही रहना था तो या तो ऊपर नून लीग की हुकूमत आ जाती थी या नीचे से जिनको हमने चुना इनको ना चुनते। अब MP MNA हमारे नून लीग के हैं और PTI की गवर्नमेंट है, मतलब में भी पंजाब में भी, लेकिन सांगला हिल को कोई फायदा अभी तक नहीं हो सका। सही, इस पर बात करेंगे मज़ीद इंशाल्लाह। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर सांगला हिल में तहरीक इंसाफ ने क्या किरदार अदा किया है, क्या करने जा रहे हैं, अब तक सांगला हिल में तब्दीली क्यों नहीं आई, बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो तब तक ही दिखाऊं? जी सर, अभी दिखा दूँ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है।
और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 658। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कपड़े भी दिखाएं। जी सर, अभी दिखा दूँ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 658। अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी सर। भाई मुझे न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो कपड़े भी दिखाएं। जी सर, अभी दिखा दूँ। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 658। वेलकम बैक नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं ABC टॉक शो। आई एम योर होस्ट बिलाल मुबशर। सांगला हिल में तहरीक इंसाफ के वाले से गुफ्तगू जारी थी। भाई फैसल ने बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ इनको राशिदवान साहब की तारीफ़ करते हुए आरे हाथों भी लिया कि तब्दीली का नारा सुनने को तो देखा, लेकिन हमने अमली इक़दामात यहाँ पर होते हुए नहीं देखे। सदर साहब आप मौजूद हैं। बात को चेंज करते हुए डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँ आपसे कि सांगला हिल में आप बतौर सदर जब से मौजूद हैं, अभी तकरीबन 2.5-3 साल भी हो गए इक़्तिदार में आए हुए भी तहरीक इंसाफ को, वफाक में भी, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, शहर भर में भी आपका राज है क्योंकि फंडिंग भी हो रही है, सब कुछ सारे मामला आपके पास हैं।
अभी तक आपने क्या क्या इकदाम उठाए हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर आगे चलते हैं। सर साहब फैसल भाई ने जैसे कहा है जी कि बदकिस्मती से इस हलके में जो MNA हैं वो भी नून लीग से मुंतखब हो गए जी और जो MP हैं वो भी नून लीग के बने। जी जी हमारी पार्टी का ना यहाँ से MNA जीत सका, ना हमारी पार्टी का यहाँ से MPA जीत सका। जी फंडिंग के हवाले से जो बात है आपकी कि जब हमारा कोई यहाँ नुमाइंदा पार्लियामेंट में ना जा सका, जी उसके बाद जो हम मकामी जो लीडरान हैं या हमारी जो पार्टी तंजीम है, हम किसी से जाकर मांग तांग के तो शहर के लिए जो ला सकते हैं वो हम ला रहे हैं। उनमें क्या क्या शामिल है? वरना जो है ना कि अगर हमारा होता नुमाइंदे दोनों कौमी में भी और सूबाई में, तो हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं थी। हम इंशाल्लाह यहाँ फंड लगाते और आपको भी नज़र आते कि यहाँ फंड लग रहे हैं। जी सही। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने सांगला हिल के लिए जितने भी अब तक जितने काम करवा लिए हैं या जो काम आइंदा आने वाले 1-2 माह में पाइपलाइन में है, वो इंशाल्लाह सांगला हिल में वाज़ा तब्दीली नज़र आएगी। अच्छा, क्योंकि देखें आप यहाँ MNA और MPA साहब जो थे वो पिछले दौर में भी यही हैं जो पिछले 2-3-4 दौर से यहाँ चल रहे हैं। जी जी लेकिन आपको भी मालूम है कि सांगला हिल की जितनी भी राबता सड़कें हैं वो तमाम टूट फूट का शिकार थी पिछले मुसलसल 10 साल से कम अज़ कम। ऐसा ही है। जी जी अब हमने वो इंशाल्लाह ताला जो आप इंटरचेंज रोड थी वो भी हमने उसको शुरू करवाया और तकरीबन 6 किलोमीटर तक उसको कारपेट करवाया है। जो फैसलाबाद रोड थी जी जी उसका काम शुरू है, वो भी इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में उस पर कारपेट ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल होगी। और जो सांगला हिल से जो शाहकोट रोड है वो भी इंशाल्लाह उसका सारा सर्वे हो गया, उसका टेंडर इंशाल्लाह आज या सुबह अखबारात में आ जाएगा। वो भी सारी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला इसी माह मुकम्मल होगी। सही है। उसके अलावा जो सफदराबाद रोड है, जैसा आपको पता है कि सफदराबाद रोड में अलाबख्श टाउन के सामने जितना इस वक्त गंदगी है या पानी जितना खड़ा होता है, लोगों को जितने मसाइल हैं, जी जी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि PTI ने हमने यहाँ से भी उसको अरेंज किया, हमने करके उसको पार्टी ने वो भी मंजूर करवाया। उसका भी सारा जो एस्टीमेट बन के चला गया है M&R में, उसका इंशाल्लाह ताला इसी ये दोनों सड़कों का इसी हफ्ते इंशाल्लाह टेंडर लग जाएगा। चले आगे। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अब आपने सांगला हिल का पूछा तो आप सुन भी लें। इसी में ही काफ़ी सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ आप पूछे जितने मर्जी। जी जी देखिए बात यह है कि यहाँ लोगों ने शेरशाह सूरी, शहनशाह तमीरात के बोर्ड लगवाए, बड़े बड़े लोगों ने बोर्ड देखे, उनको अल्लाह ताला ने पिछले कई साल हुकूमतों में भी मौका दिया, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने शहर के लिए कोई ख़ास मनसूबा को मेगा प्रोजेक्ट वो ना ला सके। इसके पहले जब मैं या मलिक आज़म साहब यहाँ नाज़िम थे 2005-6 में, जी जी तो हमने उस वक्त भी ज़िला कौंसिल से जो फंड लाए थे, ये हिल पार्क का मंसूबा, उस वक्त भी इसमें हमने 4 करोड़ रुपया मंजूर करवाया था। ठीक है, सही है। उसके बाद बेशक उस पर जिसकी मर्जी तख्ती लगी, हमें उससे फ़र्क नहीं, लेकिन हमने अपने शहर के लिए ये शाहकोट सांगला रोड उस वक्त हमने कारपेट इसको ड्यूल वे करवाया था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हुई काफली की, उसके बाद शहबाज शरीफ आए, उन्होंने फ़ंड रोक लिए, वो सारा मंसूबे ना चलने दिए। इंशाअल्लाह ताला अब भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 1 या 2 माह में हम यहाँ सांगला हिल में सूबाई लेवल की 2 अहम शख्सियात सांगला हिल का विज़िट करेंगी। अच्छा, तो इसमें जो हमारे मंसूबे रह गए हैं या शहर की जो कमियां कोताहियां हैं वो इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। सांगला हिल सिटी को हम 3 यूनियन काउंसिलों में एक फिल्ट्रेशन प्लांट देंगे। उसके अलावा हमने अभी 5 गांव में फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो शुरू करवा दिए हैं, वो अमली तौर पे चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह अगले माह तक वो मुकम्मल हो जाएंगे। जिस दिन उनकी वो इफ्तिताह होगा उसी दिन ही इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि गवर्नर पंजाब को हम सांगला हिल बुलाएं। अच्छा, और इंशाल्लाह वो आपको आके सांगला हिल में 3 फिल्ट्रेशन प्लांट और इसके अलावा सांगला हिल के जो इलाका है और 5-6 देहात उनमें हम फिल्ट्रेशन प्लांट उनसे लेंगे, ताकि लोगों को यहाँ देखो बुनियादी मसला जो सबसे बड़ा हमारे इलाके का वो पानी का है।
यहाँ लोगों को पानी पीने के लिए मैसर नहीं है, लोगों को कई मील दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, नहर से पानी लाना पड़ता है। तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो मसाइल इसी 1-2 माह में, इसी साल के अंदर अंदर हम जितने अवाम के लिए मुहैया कर सकें हम मुहैया करेंगे। उसके अलावा जो आपका ये सबसे, जैसे फैसल भाई ने एक दिन पहले 4 दिन प्रोग्राम कर रहे थे कि अंडरपास, जी इस पे बड़े बड़े लीडरान आए जी, मलक आजम आए, अलता है, MPA साहब आए, सबने फोटोग्राफी की है। लेकिन वो देखिए फोटोग्राफी जो आप उसको साफी है जो मर्जी कर लें, हम नहीं, उसमें हकीकत गुस्सा नहीं करेंगे। वो तो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन के लिए आ जाते हैं जी। हम नहीं, इलेक्शन कैंपेन अभी कोई मौजूदा कोई इलेक्शन नहीं चल रहा। पहले भी पिछले 10 मैं बात कर रहा हूँ पिछले 2-4 माह की। जी जी देखिए हमने MPA मियाँ आतफ साहब जो कि PP 132 से MPA जी जी, हमारे 131 से MPA नहीं है, लेकिन हमने उनको भी रिक्वेस्ट की, उनको यहाँ लाए, DCO साहब को लाए। इसका एस्टीमेट बन चुका है, इसमें 1 करोड़ कितने लाख का इसका एस्टीमेट बन गया है। इंशाअल्लाह ताला मियाँ आतफ साहब ने अपने फंड में से वो लिख कर दे दिया है पंजाब गवर्नमेंट को। वो मियाँ आतफ साहब के फंड से हम वो पैसे ट्रांसफ़र होंगे अभी डिस्ट्रिक्ट को, तो ये काम शुरू हो जाएगा। ये मनसूबा आपको भी पता है। थोड़ा सा ना इसमें मैं चाहता हूँ कि बात आगे निकल गई फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। अंडरपास के वाले से फरवरी में जब प्रोग्राम किया था, आसिफ वासी साहब बैठे, उन्होंने कहा था वज़ीर आला पंजाब बहुत जल्द सांगला तशरीफ़ ला रहे हैं, वो आकर ख़ुद इसका ऐलान करेंगे। 6-7 माह गुजर गए, इस बात को अभी तक कुछ नहीं हुआ। आगे बात करते हैं, जैसे अंडरपास के लिए फैसल साहब पहले भी सड़कों के वाले से सबसे ज़्यादा सांगला में साफ़ियों में से जिसने ज़्यादा आवाज़ बुलंद की है फैसल साहब ही हैं। उनकी वीडियो आज भी मैं आने से पहले देख कर आया था। जो हालत उस वक्त थी अब उससे भी अब बदतर हो चुकी है। ठीक है, दावे दरे के दरे वैसे की वैसे ही हैं, हो रही हैं। आपने बात की इंटरचेंज रोड की, मैं पिछले साल 25 दिसंबर को इंटरव्यू रजिस्टर कर चुका हूँ तारक बाजा साहब का। उन्होंने उस वक्त दावा किया था कि बाजवा फ्लोर मिल से अगर 100 फुट भी आगे 1 फुट भी अगर वो बना दे सड़क तो समझ लें उन्होंने बनाई है। अगर बाजवा फ्लोर मिल तक बनती है तो फिर आप समझ लें कि ये मेरा काम है, किसी और का काम नहीं। आप कह रहे आपने बनाई है, उनका अभी भी इंटरव्यू मौजूद है, वो दावा करते हैं उन्होंने बनाई है। चलो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, आपको भी पता है जी जी, आपको पहली दफ़ा साफत नहीं कर रहे। यहाँ जो पाकिस्तान का सिस्टम है, फैसल भाई को भी पता है कि जब बंदा हुकूमत में नहीं ना होता जी जी, तो वो एक सिपाही को भी नहीं कह सकता। सड़क बनाना तो बहुत दूर की बात, जो सड़क उसको सिर्फ पता था कि ये 6 किलोमीटर का जितने पैसे रिकमेंड हुए थे वो 6 किलोमीटर उसको पता था कि यहाँ तक है। सही समझ गए। उसने उस चीज़ को करके कहा कि मेरी मिल से आगे। जी जी, अगर इतना ही उसको मिल से जब वो बनवा सकता था तो वो पिछले 10 साल MPA रहा, क्यों नहीं उसने बनवा ली। बड़ा सीमित फाक है कि उनको पता था वो 6 किलोमीटर बिल्कुल वहां तक ही सर उसमें जी जी, तो बाजवा फ्लोर मिल ना तो कोई पॉइंट है ना को वहाँ पे चौकी है, ऐसी वाजिया कहें कि बाजवा फ्लोर मिल तक ही क्यों। मेरी बात यहाँ पे तो उसके बाद फैसलाबाद रोड की बात की थी, मशीनरी आगे जी फैसलाबाद रोड बनना शुरू हो गया। अगर उनको ये पता था कि बाजवा फ्लोर में से 1 इंच आगे नहीं जानी, तो इसका मतलब वो तो अपने गाँव से प्यार नहीं करते पंडोरिया अंजलि से, वो वहां तक क्यों नहीं लेके गए इसको। अंजलि सर 10 साल वो MPA रहे हैं, 10 साल MPशिप के अंदर उन्होंने क्यों नहीं बनवाई। इसलिए कि वो अपनी गाड़ी हर रोज वहां पंडोरिया लेके नहीं जाते। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने रोक ली यहाँ पे। सारे सियासतदान हैं, आपने तो पागल आवाम को बनाया हुआ है। सर मेरी बात फैसला भाई पागल की बात नहीं, हम ना यहाँ पे MPA हैं ना यहाँ पे MNA हैं। हमने तो वो फर्ज भी उतारे जो हम पे फर्ज नहीं थे, हमने वो कर भी उतारे। आपने वो तख्तियां भी लगाई हैं जो आपकी थी नहीं। सांगला की आवाम ने हमें वोट नहीं दिए, लेकिन क्यों नहीं अपना फर्ज निभा रहे। क्यों नहीं दिए? आपने वोट लेने वाले काम ही नहीं किए। कैसे सर? आपका जो MNA है लाल एक साहब कहाँ से लाके उन्होंने आपने हमारे सर पे बिठा दिया उनको। सर ये साल में कितने विजिट पार्टी होंगे? 3 साल हो गए हैं आपकी गवर्नमेंट को, कितनी दफा आए हो हल्के में, सर क्या काम किया उन्होंने। सर बात किसी से पूछा या किसी से गिलाई करने आ जाते कि यार आप लोगों ने हमें वोट नहीं दी। नहीं मेरे को ब्लाजरिक साहब आपके MPA साहब हर दूसरे अपने सामने आते हैं। MPA थे, उन्होंने तो बंदूकों वाले साथ बिठा लिए। आपको पता है सांगले की तरीक बंदूकों वालों को नहीं मानती, किन्होंने बिठा लिया? ना बंदूकों को मानती है ना बंदूकों वालों को। किन्होंने जो आप देखें, आप MPA की बात, टिकट होल्डर की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। नहीं आप देखिए किसी का ठीक है, टिकट होल्डर औजारी बात वही है। क्या कहते हैं हम मुंतखब हो जाए,
कैसे मुतलबिब हो सर जाते मेरी हैं बात सुन लेना, यहाँ सांगले की सियासत मैंने सब आपके 3 साल लोग सांगले नहीं आए, किसी को पूछने मेरी नहीं बात आए। सर कहाँ से ला के सर उन्होंने ऐड कर ले, हमारे 6 दफा यहाँ एमएनए के बरजीत हमारे खान साहब हैं, जब से नून लीग की बरजीत साहब 6 दफा एमएनए बने हैं। आपने आप सिर्फ आप एक ही बात उनकी पे लगाते हुए शराफत। मेरे भाई सांगला में काम बता देना मुझे, साफ पानी कोई नहीं, यूनिवर्सिटी कोई नहीं, रोड लिंक कोई साफ कोई नहीं, एक भी विलेज एक भी गांव के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखिए राशिद साहब उनको पाकिस्तान की बात कर, नए पाकिस्तान की नहीं पाकिस्तान में आपने क्या सर तब्दीली पता क्या है? तब्दीली ये है कि आज का नौजवान आज का मजदूर भी करप्शन की बात कर रहा है। तब्दीली ये है कि आप अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। तब्दीली ये है कि आज राशिद खान जैसा एक आम आदमी भी उठ के शहर के में एसी और डीसी के साथ आपके सामने बात करता है। आपने देखा था यहाँ पे इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता होगा, आपकी लोकल जो यहाँ पे सियासत क्या करता है उसको नहीं जाता। उसको नहीं जाता ना की बात मैं उनको डिफेंड नहीं करता, मैं लोकल डिफेंड नहीं करता। मिनिस्टर को इसका क्रेडिट देते हैं, आप लोगों को क्या इसका क्रेडिट दें? सर वर्कर की बात कर लेना। वर्कर बहुत आता है कि आपकी गवर्नमेंट खत्म होने तक शायद गवर्नर और वज़ीर रोज सुनते हैं कि आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आएंगे। अच्छा एक मिनट है, चलिए बात आगे लेके चलते हैं। बात मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ फैसल साहब, मैं एक मिनट आप मुझे एक चीज पे इसे कोई काम नहीं, कितनी तकनीक मैं आपको दिखाता हूँ शहर में लगी तो पूछता भी नहीं। काम करवाना किसकी जिम्मेदारी है? कौन है एमपी कौन है? वो यार एमएनए एमपी के बारे से बात कर लेते आगे। इस पे मलिक मकसूद साहब चेयरमैन थे, उनका अभी भी वहाँ पे तख्ती लगी हुई है, लगा हुआ सीमेंट के साथ। अब लोग वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, लोग तख्तियाँ नहीं देखते, लोग काम याद रखते हैं। सर मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं काम करें, काम करके दिखाएं। कैसा भाई आप अगर आप यार एक सिर्फ आप साहब है ना, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि भाई आप मुझे बताएंगे मेरी कार खराब होगी कैसे ठीक करेंगे, आप कहेंगे यार मेरा ये फील्ड ही नहीं है, आप यही कहेंगे ना जवाब, आपका फील्ड नहीं है। जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सांगला में हुकूमत ही नहीं है, जब आप ना मैं यहाँ पे बल्दिया नुमाइंदा हमारा है, ना यहाँ पे एमएनए हमारा, ना एमपी हमारा, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, हम तो वो कर भी उतार रहे हैं जो हमें फर्ज नहीं। हम शहर का बेटा होने के नाते हमने फैसलाबाद रोड बनवाना शुरू किया, ब्लेयर रोड मुकम्मल हो गया, आगे भी जा रहा है। शाहगढ़ रोड का एक मिनट 2 मिनट वो ये बोल चुके हैं, सब बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। नहीं रिपीट नहीं, मैं बताता हूं। 2 किलोमीटर का रोड नोटिफिकेशन जारी हो गया, 1 किलोमीटर के लिए सफदरबाद रोड आ चुका, अंडरपास के लिए फंड के लिए मंजूरी हो चुकी, उसका टेंडर होने लगा है। उसके बाद यहाँ पे चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलिक आजम साहब पीटीआई है ना, मैं पीटीआई की बात कर लेता हूँ। उन्होंने मैं मानना चाहता हूँ, आप मेरे मुहतरम है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप काम नहीं करवाएंगे, मैं कह रहा हूँ अभी तक काम नहीं हुआ, मेरा पॉइंट तो जी सर वो जब होगा तो हम यही बैठ एक मिनट सर मैं मैं फैसल साहब आपका बताता हूँ। देखें आप तमाम हालात को जो मुल्की हालात रहे हैं या बैनुल अक़वामी हालात हैं उनको सबको मद्देनजर रखते हुए बात करनी है ना। आपको पता है कि पिछले 2 साल से या 1.5 साल से पूरी दुनिया में कोरोना आया हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी जो मईशतें थी, जैसे अमेरिका है, बरतानिया, तमाम लोगों की जो मईशतें हैं वो इस वक्त ज़वाल पजीर हैं। सही है, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, हम पे अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान उतना ज़्यादा उससे अफेक्ट नहीं हुआ और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। आप देखिए आपके पास फैसलाबाद है जिसको मैनचेस्टर कहते हैं पाकिस्तान का, वहाँ जो 10-10 साल से इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी या लूमें बंद पड़ी थी, आज उनमें धड़ाधड़ रात दिन काम हो रहा है, लोगों को बंदे नहीं मिल रहे काम के लिए। सर मैं आप पीटीआई का हिस्सा है तो आप पीटीआई को ही कहेंगे ना। सर आपने जो कहा है मैं ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप इस तरह ना गलत रॉन्ग वे पे ना लेके जाएं, ठीक है, रॉन्ग कॉल ना मिलाएं। इसका क्रेडिट आप कैसे देते हैं मलिक आजम साहब को? हम कब कहा मलिक आजम साहब को? हम तो अपनी पार्टी को पीटीआई को क्या दे रहे हैं? तो हम भी कह रहे हैं पार्टी को बहुत अच्छी बातें हैं। मैं हम सियासत मलिक आजम साहब 2 दिन सर आपने सवाल किया, एक मिनट होएगा, आपने 1 मिनट यार आजम होना। मैं मिसाल दे रहा हूँ, सांगला के जो 6 बार एमएनए बना है वो भी हफ्ते में 1 दिन आता है। मीटिंग उनकी वहाँ पे रहते हैं। ठीक है फैसल भाई इसको वही कामयाब होगा जो सांगले का लोकल होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, कमी खुशी देखनी, जो काम करेगा उसको सांगला की आवाम उसको सिलेक्ट करे, जो सांगले की बात करे, जो सांगले का काम करे। तो बंदूकें के लेके ना आइएगा, ये सांगला नहीं मान सकता। ये बंदूकाने मौके सांगले ने रिजेक्ट कर देता है। सर हम बंदूकाने सांगले ने चौके बाहर छोड़ देता है। सांगले सर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ आपको पता चल रहा है। नाज़रीन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। आगे भी नहीं मानना, मैं आपके साथ होकर बंदूकें वाला आएगा हम उसके साथ भी नहीं चलेंगे।
अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। जी सर। भाई मुझे न्यू बोर्न बेबी हुआ है, तो कब तक दिखाऊं? जी सर, अभी दिखा दूं। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बेझिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए, वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, जब मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, जिला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 अब आपके शहर सांगला हिल में बच्चों की शॉपिंग का बेहतरीन मरकज ABC। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर। भाई मुझे न्यू बोर्न बेबी हुआ है, तो कब तक दिखाऊं? जी सर, अभी दिखा दूं। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजी के लिए कपड़े भी दिखाऊं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अभी तक सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की वेलकम बैक नाजरीन। बात चल रही थी तरक्की के हवाले से, सड़कों का हर किसी का जो पारा वो हाई हो जाता है, चाहे वो छोटा बंदा हो, चाहे किसी बड़े हुदे पर मौजूद हो। फैसल भाई के भी जो जज्बात थे हम उनकी कदर करते हैं। उन्होंने जो कहा सच कहा, आपने भी खूब डिफेंड किया। जाहिर सी बात है लड़ाई से मामला हल नहीं होंगे, लेकिन बातों बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बात को आगे लेके चलते हैं। जैसे हमारे शहर की जो गलियाँ जहाँ पे आप वहाँ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में, ख़ास तौर पर गली में अभी भी सीवरेज का जो निज़ाम है, सफाई का जो निज़ाम है, आए दिन मुख्तलिफ ग्रुप्स, व्हाट्सअप ग्रुप्स में हमें देखने को मिलता है जी कि फ़लाँ गली में पानी का मसला है, वहाँ पे पानी खड़ा है, वहाँ पे कूड़ा करकट नहीं उठाया गया, और कहीं कहीं सड़कें टूटी भी हुई हैं, गलियाँ पक्की भी नहीं हैं, या तो वहाँ पर PC अभी तक हुई नहीं, या फिर सोलर जो लगा हुआ था वो खुर चुका है। तो इसके हवाले से तहरीक इंसाफ मौजूदा इक़्तिदार में मौजूद हैं, उन्होंने क्या इक़दाम किए हुए हैं? सर सबसे पहले तो जो आपकी ये गलियां जैसे आपने निशानदेही की है, जी जी, यहाँ आपको भी पता है कि यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से जी जी, पिछली हुकूमत ने सीवरेज का निज़ाम जो था वो डाला, जी, लेकिन उसमें बदकिस्मती से वो सारा निज़ाम तकरीबन चौक कर गया, बैठ गया हुआ है जी। उसकी वजह से जगह जगह ये मसाइल आ रहे हैं। इसके बाद आपने कहा कि ये गलियाँ या क्यों नहीं बन रही। जी जी, शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ये किया कि उन्होंने जो 3-4 जो ज़िले थे ना ये हमारे, जैसे शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, इनको उन्होंने LDA में शामिल कर दिया। अच्छा, बदकिस्मती उसकी ये हुई कि LDA यहाँ से रेवेन्यू तो कलेक्ट करती थी, जी जी, लेकिन वो सारा लगता था लाहौर पे। जी जी, और आपको ये भी पता है कि आए दिन 2-4 माह के बाद LDA का दफ्तर नजर आतश हो जाता था, सब तमाम रिकॉर्ड, तमाम चीज़ें यहाँ से वो जो थी जी जी, वो ख़त्म हो जाती थी, कोई पता ही नहीं चलता था पैसा किधर से आया किधर गया। ठीक है। अब इसका क्रेडिट मलकातों साहब करता है। नहीं मतलब आज मैं लोकल बात डॉक्टर साहब हमें तो सांगरा से गरज है। मेरी बात सुन लेना, मैं उसकी क्रेडिट की बात जो आप करना चाहते हैं ना, देखें PTI का कोई भी कारकुन, कोई भी जो कारकुन है, खा वो मलक आजम है, खा वो तारक सईद घुमन है, या कोई भी है, जिसने यहाँ काम करवाना है वो PTI का नुमाइंदा है। मलक आजम साहब की ये काविश है कि उन्होंने
उसके लिए कोशिश की, उसके लिए वो कई दफ़ा वज़ीर आला से मिले। उसमें एजाज शाह साहब की भी काविश है कि उन्होंने ये जो ज़िले थे इनको LDA से निकाला। साहब ने आने से रोका या उन्होंने कोशिश की कि चले जाएं? क्या LDA से बाहर निकालने की बात मैं कर रहा हूँ। वो LDA से बाहर निकल गए हैं। अब ये 1 जुलाई से अब इसका तमाम जो इंतज़ाम है वो दोबारा म्यूनसिपैलिटी के पास आ गया है। अच्छा। अब जो यहाँ का रेवेन्यू है वो इंशाल्लाह यहाँ ही कलेक्ट होगा। इससे पहले ये था कि जितने यहाँ मेजर फंड थे वो ले जाती थी LDA। जी जी। जो बाकी जो कलेक्शन होती थी उससे मुश्किल से जो थे लोगों के वो कमेटी के जो थी तनख्वाहें मुलाजमीन की या खर्चे वगैरह वो ही पूरे होते थे। जी जी। उसके अलावा आपको सफाई का आपने कहा है, पिछली गवर्नमेंट में आपको पता है कि MP MNA ने बेशुमार यहाँ खाक रूपों में अपने बंदे भर्ती करवा दिए जो काम यहाँ नहीं करते थे लेकिन तनख्वाहें लेती थी। जी जी। उसकी हमने यहाँ की जो मकामी हमारी जो तंजीम है हमने उसकी निशानदेही की। AC साहब से मिले, हम बार बार उनसे दरख्वास्तें की और उसमें से हमने कोई 20-25 जो बोगस मुलाजमीन थे उनको अब निकाला है। अच्छा। अब उसकी नई उनकी जगह भर्ती के लिए यहाँ से लेटर लिखा हुआ है सेक्रेटरी बल्दियात को, वो इंशाल्लाह आज कल आ जाएगा। ये बताइएगा कि इसकी पे कितनी है जो आप रखने लगे स्वीपर का? वो उसकी पे मुझे नहीं पता, वो उसकी देखें ना आपकी ये चीजें भी तो देखनी है। मैंने डेली वेजेस है 20,000 रुपए, जो रेगुलर है 28,000। देखें वो आपको कहते हैं कि हम यहाँ पेंट करके से ज्यादा कमा लेते हैं, आप लोगों की नालियां साफ करके हमें 15,000, वो भी किस तरह कटौती होती रही है आपके सामने कैबिनेट किस तरह पकड़ी गई है, उनको 10-12,000 का जाता है। फैसल भाई जब तक सियासी नुमाइंदा हुकूमत में नहीं बैठेगा ये मामला हल नहीं होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठी है ना 2 साल और क्या होगा 2 साल तो फिर सजा हमारी और है ना। सर सजा तो पिछले 40 साल से भुगत रहा सांगला, 2 साल नहीं सर उसमें 40 साल उसमें सजा नहीं है। फैसल साहब हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में बल्दियात का जो निज़ाम है वो आने लगा है, उसमें हमारी मीटिंग। उसको कोई पता नहीं है कि वाम के क्या मसाइल हैं, कैसे इनको हल करना है। जितनी देर यहाँ से वाम का मुंतखब नुमाइंदा नहीं आएगा वो इंशाल्लाह वो जो मसाइल हल नहीं होंगे। हम अभी 2 साल तक सिर्फ ये देखते रहे कि तारिक सईद गुमन साहब किस रैली में जाएंगे, किस सरकारी प्रोग्राम में सिर्फ जाएंगे, और हमारे कादर साहब कहाँ पर व्हील चेयर और सिर्फ जो है वो मशीन सिलाई मशीनें देंगे। 2 साल भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। सर देखें एक मिनट मैं दस रहा यार, अक्टूबर में अगर हो जाते हैं, अगर कोई सियासी बंदा पोस्ट में बैठ जाता भाई मैं यहाँ पे थोड़ा जाके 1 मिनट मुझे चाहिए। आप जिस निज़ाम और जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, जिस काउंसिल सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसी सिस्टम के अंदर सांगला के अंदर बकरियों और घोड़ों की तरह रेट लगा के काउंसिलर बेचे गए, खरीदे गए। यहाँ पे इसी शहर में जमीन खरीदे गए, जमीन बेचे गए। इसी शहर के अंदर थे जब आपका चेयरमैन यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे जब दोनों बड़ी पार्टियां थी ना, आपका बरजीज तार साहब, आपके बाया साहब, मियाँ एजाज भट्टी साहब, यही ग्रुप थे ना दोनों, ये दोनों बांट रहे थे ना, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। लेकिन हुआ क्या, कभी किसी ने सेंट्री वर्कर की हालत बदली, कभी सांगला में सफाई का निजाम लेके हमने 1 करोड़ रुपए की मशीन लेके दी, अभी बल्दी 1 करोड़ रुपए की मशीन खड़ी वहां पे। सफाई किसने हुई? काम तो नहीं कर रहे ना, खरीदने का फायदा सांगला की सड़कों पे वो मशीन दिखा रही है, सड़कों पे नहीं आनी, वो सीवरेज के लिए आनी है। उसके अलावा एक मशीन जो रोड साफ करती है वो कहां पे है? कितने लाख की आई थी? किसने ला के दी वो? नहीं है कहां आपने देखी है? आप देखिए आप सर मैंने बात की है सीवरेज की मशीन की, वो मशीन वहां पे खड़ी है। अभी भी अहमदाबाद के मेरे साथ आए जी, मैं आपको अभी दिखाता हूं पानी खड़ा अभी शहर का। डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया है, रामपुरा का महल्ले का सारी सीवरेज का निजाम बैठ चुका है। इसके लिए जो मशीन काम नहीं करेगी, इसके लिए बकायदा फंड चाहिए। 3 साल आपको हो गए हैं, 2 साल आपके पीछे रह गए हैं। सड़कों का हाल देखें, अंडरपास का हाल देखें, सीवरेज का हाल देखें, साफ पानी की बात डॉक्टर साहब की। लेकिन सियासतदानों को क्या, उनकी गाड़ियों के टायर तो बड़े हैं, वो छोटा मोटा जंप तक गुजर जाते हैं। आवाम बीमार हो रही है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फैसल भाई ऐसे ना करें। पानी की बात आपको नहीं लगता कि 3 करोड़ के पास कम से कम सांगला की आबादी है? कितनी? 3 लाख के बाद जी। तो मुझे बताएं क्या एक भी यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए? सर आ रहा है, कहां से लोग लेके जा रहे हैं? आ रहे हैं 4 प्लांट मलिक कादिर साहब ने मंजूर करवाए हैं। कादिर साहब ने जो मंजूर करवाए हैं वो अपने मंजूर नजर लोगों को बताया है कि आपके पास अपने शहर में सांगला में लगने लगेगा सर, सारे मेरी बात सुनो, प्लांट जो लगेंगे ना वो सब की मुशावरत से महल्ले में, मतलब फर्ज करो एक हम प्लांट लगा रहे हैं गोपालपुरा में, इकबालपुरा में
आजम साहब का मंजूर नजर ये है ना राशिद, तो इसके घर के पास नहीं लगाते। नहीं अभी भी है, आपको ये गलतफहमी है। यही कहा था कि मेरी आंख देख सकती है, मुझ पे टूट पड़ा सारा शहर नबीना। जब सच बात की थी तो लीडर ने काटता था। चलो बात को आगे लेके चलते हैं। नहीं वो नहीं कहा, ठीक है, देखेंगे अभी चूंकि हम तेल इंशाल्लाह जब जो आपका साफ पानी का प्लांट है, ये पीटीआई यहाँ की जो मकामी क़यादत है, मलक आजम साहब ने उसके लिए इसमें उन्होंने स्टेप लिया है। वो इंशाल्लाह ताला हम इसमें अभी फिलहाल 3 प्लांट आए हैं, चौथा प्लांट ये यहाँ जिस मोहल्ले में हम अब बैठे हैं इस्लामपुरा में, यहाँ आजम साहब ने कहा है कि अगर प्लांट गवर्नमेंट नहीं देगी तो वो अपनी जेब से इंशाल्लाह लगवा कर देंगे। उन्होंने ऐलान किया पिछले हफ्ते इधर आके जी, वो वहाँ पर एक देंगे इस्लामपुरा में जी। इस्लाम ये एक इस्लामपुरा में एक लगेगा और 3 शहर में जो गवर्नमेंट की तरफ से 3 लाख की बात है पानी पीने वाली सर। एक चीज को इनिशियल जो है ना वो उसको शुरू तो होने दें। अब ये तो नहीं है ना कि जो पिछले उन्होंने 20 साल में या 25 साल में नहीं किया, मैं आप कहते हैं कुछ करते हैं सांगले के अवाम। इंशाल्लाह आप फैसल भाई मिले हैं ना, मैं अगर यही पोजीशन रही तो इस दफा इतने वोट भी आपको नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे? देखें मैं भी बताता हूँ, अगर आप देखें तो मुकाबला रह जाना तारिक महमूद बाजवा और बर्जीस्ता है। अच्छा आपकी आदत आपके अच्छा यार, मुकाबला तो वो करे, अब मुझे वोट ना दे, बिल्कुल पीडीए को वोट ना दे। बहुत अच्छा काम नहीं किया इन्होंने 3 साल हो गए, हम ना एमएनए ना एमपी ना काउंसलर ना नाज़िम, हमें वोट ना दे। जो एमएनए एमपी यहाँ पे रहे 6 बार, उन्होंने क्या किया यार? मैं बताता हूँ, मुझे उनका काम प्रोग्राम उनके साथ रख देंगे, उनको पूछ के बता दूंगा आपको क्या किया। नहीं मैं बताता हूँ, बात पीटीआई की क़यादत सर जो हमसे सर जो लोकल रहेगी तो आपको लगता है एक मिनट फैसल भाई मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। अगर मैंने एमएनए की बात की है तो कहां से लाके आपने हम पे खड़ा कर अगर सांगला की चॉइस ये है 40 साल से बार-बार बंदूकों वाले साथ बिठा लिया सर जी, 40 बंदूकों वाले बात फिर जो जा रही है जी, बात कुछ खत्म करते हैं यहाँ पर। फैसल भाई बात गलत तरफ जा रही है, छोड़ते हैं जी। डॉक्टर साहब तहरीक इंसाफ हो या फिर कोई भी जमात हो, राशिद साहब बस कर दें अभी बात को, चूंकि हम गलत तरफ जब जाएंगे तो जारी बात है इसकी इजाजत नहीं है। हमने भी हर चीज़ को देखना है, थोड़ा सा हमें ख्याल करना पड़ेगा इन मामलात को। डॉक्टर साहब आपसे यही पूछना चाहेंगे कि चूँकि तहरीक इंसाफ हो या फिर कोई भी जमात हो, जाहिर सी बात है उनके सामने जब बहुत सारे मसाइल होते हैं तो उनके लिए सबसे अहम बड़ा मसला ये होता है कि अपनी जमात को बढ़ाना, मुनज़्ज़म करना, ओहदेदार रखना, मेंबर साजी करना। क्योंकि हमारे पास सेक्रेटरी मेंबर साजी भी तहसील सांगल के मौजूद हैं, कलीम जहांगीर साहब। थोड़ा सा पहले आप बता दें कि आप मेंबर साजी के हवाले से क्या कर रहे था, ताकि फिर हम बाद में डॉक्टर साहब से जान सकें। सर मेंबर साजी के हवाले से तो मैं ये सच्ची बात तो ये है, सच्ची करने की 2 साल पहले जो काम आपको देख लिया सच्ची करना बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। 2 साल पहले जो है ना वो जब ये तंजीम बनी थी हमारी तहसील सांगला जी जी, तो उसके तकरीबन 6-7 माह बाद हमारा जनरल सेक्रेटरी जो था वासु गुंजन साहब वो आप आ गए। उसके बाद तकरीबन 8-9 महीने बाद जो है वो तारिक महमूद चीमा साहब थे हमारे जो सदर थे तहसील के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अभी तक हमारी तंजीम जो है बगैर सदर के और बगैर जनरल सेक्रेटरी के चल ये तो हमने जी जी सदर साहब तो जो है ना आपकी सारा मसला सदर साहब तो निकलते ही अपनी कोठी से जब तक मलक आजम साहब का फोन नहीं आ जाता, ये सारी जो मलक साहब क्या बताएंगे आपको सारा मसला पहले बात होने मैं अभी जवाब देता हूँ। जी जी जिली जो क़यादत है हमारी उसके नोटिस में भी हमने लाया, ठीक है जनाब हम बगैर सदर के बगैर जनरल सेक्रेटरी हम चाहते हैं, ठीक है। मेंबर साहब का काम जो है वो ठप है, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो फॉर्म आएंगे तो मेंबर साहब होगी यूनियन काउंसिल लेवल तक, गाँव लेवल तक, तो काम तो ये रुका हुआ है, इसमें तो कोई 2 राय नहीं। हमने आवाज़ ऊपर भी बचाई है लेकिन नहीं हो रहा। लेकिन अपने तौर पर हम सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं और वो वर्करों ने हमने एक दफ्तर बनाया हुआ है आसफ रियासी के घर पे हजगा पे, उधर हम जो भी पार्टी की कोई तकरीबात होती हैं, कोई यौम आज़ादी के सब कुछ पैदाइश के हवाले से या पार्टी का कोई यौम तसीस आ जाता है, तो वो सारा जो आसफ रियासी जो है वो हमारा भाई है, वर्कर है, उन्होंने सारा बोझ उठाया हुआ है पीटीआई का, तो वो है और राशिद रवान है, ये सांगला नजर आ चले डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा मेंबर साजी के हवाले से, जैसे उन्होंने बोला कि उन्होंने ज़िले लेवल पर भी इस बात को उछाला हुआ है, लेके गया चूँकि जहाँ पर हम आपके ऊपर तनकीद करना चाह रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, फैसल भाई भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम ये भी चाहते हैं कि जब आपकी जमात जो जब मौजूद है
तो जाहिर सी बात है उसके जो अंदर की जो खामियां हैं वो भी हम हाईलाइट करें, ताकि जो मसाइल हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो हैं पहले तरीके इंसाफ के साथ थे, अभी वो दाएं बाएं हो गए हैं। फिर दूसरा बड़ा मसला हमें ये भी आ रहा है कि कुछ इस तरफ हो चुके हैं, कुछ इस तरफ हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के अंदर ही। फिर आपस में उनके जो इख्तलाफात हैं, जो कमेंट्स हैं, जो फीडबैक देते हैं, वो एक बहुत ही गलत तासुर दे रहे हैं अपनी आवाम को, ख़ासतौर पर वोटर्स हज़रात को, अपनी कम्यूनिटी को, कि हम लोग खुद में बटे हुए हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। तो कब आप एक बाकायदा, चूँकि आप सिटी के हैं, कब आप बाकायदा एक तंजीम साजी करके इसको प्रॉपर एक चेन के ऊपर लेकर आएंगे? देखिए जी, जहाँ तक इन्होंने बात की है कलीम जहांगीर साहब ने, ये कर रहे हैं तहसील लेवल पे बात जी। जहाँ तक सिटी का तल्लक है जी, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ सिटी सांगलाइल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिटी सांगलाइल में हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है जी। इसमें हम पूरा अपना काम कर रहे हैं। उसके अलावा जब जो आपने कहा है कि आने वाले इलेक्शन में लोग आपसे जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई एक बंदा भी हमारा वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। नाराजगियां पार्टी में, इख्तलाफात पार्टी में चलते रहते हैं। यहाँ तक तल्लक है कि धड़ों में बटे हुए हैं। ये धड़े सिर्फ उतनी देर हैं जितनी देर इलेक्शन में किसी बंदे को टिकट नहीं मिलती। जब टिकट मिलेगी ये साथ नहीं, अभी पार्टी टिकट देगी, इंशाल्लाह तमाम धड़े उसके साथ चलेंगे। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ ना कि मौजूदा टिकट होल्डर मियाँ तारक सईद गुमन साहब हैं। चंद दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक कासिम साहब ने ऐलान कर दिया था कि नेक्स्ट इलेक्शन वो लड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, वो हर एक का हक है। जितना उनका रिलेशन है, अगर हम उनके रिलेशन की बात करें मलिक कासिम साहब की, ना उनके चेयरमैन हैं, पूरे पंजाब में घूमते हैं वज़ीर आज़म के साथ, कभी वज़ीर आला के साथ, कभी सदर साहब के साथ, वो अक्सर बैठे होते हैं, मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, वो उनकी मीटिंग्स रहती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स भी हैं। हमने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने सांगला हिल में किसी बड़े वजीर को, मशीर को लेकर आए हों और सांगला हिल का विजिट ही करवाया हो। सर देखें सांगला हिल यहाँ फिर हमें जैसे वजीर हम लेके आए हैं ना सांगला हिल में, आजम साहब लेके आए हैं, उसके अलावा किसी बंदे ने कब की बात है? कब की बात है? देखें अंजुमन ताजरा की लबरदारी हुई तो हम 2 मिनिस्टर लेके आए। उसके बाद हम अजमल चीमा साहब मिनिस्टर हैं, वो 2 दफ़ा सांगला हिल आए। उसके बाद अभी जो सोशल वेलफेयर बैतुल माल के यावर अब्बास बुखारी साहब हैं, वो सांगला हिल तशरीफ लाए। क्या मिला ना, सुने ना हमारी मेरी नहीं, मैंने उनको कहा अब बात सुन ले मिनिस्टर। देखें सांगला हिल के लिए अगर आजम साहब मुलाकातें करते हैं ना जी जी, तो वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। रही बात आपने कहा इख्तलाफात की, देखो जो बंदा भी पार्टी के यहाँ लेके आता है ना तरक्याती काम, हमें उससे गर्ज नहीं है कि उस पर कौन अपनी सियासत कर रहा है। हमें ये सिर्फ है कि अवाम के लिए, हमारी जो लोकल अवाम है उसके लिए हम जो ला सकें वो लाएं। मलिक आजम साहब ने अगर ये सड़कें लाई थी तो उन्होंने कहा, अगर दूसरी ग्रुप ने कहा कि मैंने लाई, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप अपना क्रेडिट ले लें। मेन मकसद हमारा है यहाँ के लोगों की खिदमत करना, और उसमें हम ये समझते हैं कि जो भी बंदा खिदमत कर रहा है वो पीटीआई का बंदा है और पीटीआई ये खिदमत कर रही है। यहाँ जो आपने कहा है कि फैसलाबाद रोड तब का पत्थर पड़ा हुआ। पहले तो हमारे जो पीटीआई के हैं डॉक्टर क्यादत, किसको ठेकेदार ही उनको नहीं मिल रहा। ठेकेदार कैसे मिलते, उसका फंड नहीं मिला। जिसने पत्थर डाला घर उसको अभी तक पैसे नहीं मिले। सर और बात सुन, मैं बताता हूँ यार को, जब मैं फैसल भाई इंफॉर्मेशन मुकम्मल थोड़ी कर लो। सबसे पहले तो इसका टेंडर हुआ, उसके बाद ठेकेदार ने वहाँ पे स्टे ले लिया, स्टे इसलिए ले लिया उसने कहा उसने 30% कम पे रेट उसने खुद लिया। इसके पीछे भी स्टोरी है, उनके पीछे भी कोई काम कर रहा है। सर लेकिन अभी क्या है, अभी रिकॉर्ड क्या है, सुन ले सर मैं बताता हूँ, जो ये कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं फैसल भाई। उसमें लोगों ने, उसमें मखालफीन ने, मखालफीन के, हाँ जी, उसके बाद जब काम की बारी आती है स्टे ले लेते हैं जी, पैसे थोड़े हैं। वो फैसल भाई की बात बिल्कुल सही है। ये शायद हाँ नहली नहीं है जो हमारा ये वो बात सुने पीटीआई, बात सुने आप, बात सुने एक मिनट, बात सुने। उसमें पीटीआई का फेवरेट ठेकेदार कोई नहीं है। 3 साल अपना पीटीआई का फेवरेट ठेकेदार हम किसी को नहीं लेते, ना हम किसी से कमीशन लेते हैं, ना हमारा कोई जो लीडर है वो किसी से कमीशन लेता है। बात यह है कि उन्होंने जो सांगला हिल के अवाम के खिलाफ वो साजिश की, ये सच है आपकी बात, मैं उस चीज को तस्लीम करता हूँ। उन्होंने साजिश के तहत अपने बंदों को खड़ा करके ठेके लिए ताकि ये काम शुरू ना हो सके। जब हुआ
उसके बाद उसको हमने उसका परसू किया, वो ब्लैक लिस्ट हुआ। अभी जो ठेकेदार है, ये पहले सड़क थी TST टोकरी वाली, अब इसको कन्वर्ट हुई है ये इसमें कारपेट में। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि नेक्स्ट पंजाब गवर्नमेंट ने ये हुक्म जारी कर दिया कि अब कोई भी सड़क पंजाब में जो आइंदा बनेगी इस 1 जुलाई के बाद वो टोकरी वाली नहीं बनेगी। TST खत्म कर दी है। खा किसी गांव को, छोटी सड़क हो खा बड़ी हो, हर सड़क कारपेट बनेगी। ये कानून बना दिया, ये उस पर अब वो दोबारा नहीं बनेगी। सही है। आपको पता है कि यहाँ पैसे लागते थे टोकरी वाले, वो एक बारिश नहीं निकालती थी सड़कें और सब टूट जाती, अवाम का पैसा जाया होता था। सही है। अब इसका ये मसला है जो आप कह रहे हैं कि इतनी देर का वो पत्थर डाल के गायब हो गया है, उसका जो पत्थर था उसको वो था टोकरी वाला, TST वाला। उसको आप उसके ऊपर बेड पे उसको जो सड़क है वो उन्होंने उसका जो आए थे उन्होंने उसको क्लियर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस पे 4 इंच मजीद पत्थर डालो और उसके 2-2 फुट साइड पे भी जानी है, समझ गए, उस पर डालो और उसको जो है ना दोबारा करो। इसने भी स्टे में गया, लेकिन अदालत ने इसको कहा कि उसको पेमेंट हो गई है। आपने जो कहा कि उसको पेमेंट नहीं हुई, ये गलत है, उसको पेमेंट हो गई है। अब उसने वो केस विदड्रॉ कर लिया है, उसके जो पैसे हैं उसको क्लियर हो गए हैं। अभी उसको कहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं ईद के बाद, अब मुझे ईद तक मौका दे, मैं ईद के बाद इंशाल्लाह इसको 1-2 दिन बाद शुरू करूंगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। और उसने सिर्फ यही कहा कि अब उस पर सड़क पे दोबारा उसका बेड बनना है। डॉक्टर साहब पहले मैं मुबारकबाद दे दूं, एक मिनट, नहीं मैं सोमवार को जी सर्वे होना था। जी जी मैं तो खुश हो गया हूँ, फैसलाबाद रोड बनने वाला है। 30 सेकंड मुझे दे दें। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लोग इक़्तिदार में आए या नहीं आए, हम जैसे वर्कर जो थे, हम लोग पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे पहले। हम इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, इमरान खान की जो बात है उसके पीछे हम लोग आए। हमारे जज्बात पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, हम करप्शन फ्री देखना चाहते हैं, हम तब्दीली देखना चाहते हैं। मसला क्या था, हमारा मुकाबला था फुल ट्रेंड लोगों के साथ, मास्टर प्लान लोग, जो जिनके एक लाबियां बैठी हुई हैं, पूरे गैंग हैं, उसके साथ मुकाबला। सॉरी जस्ट चंद सेकंड, आप आलवर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सांगला में आ रहा हूँ, सांगला पे बात कर रहा हूँ। हमारा मुकाबला था उनके साथ, राशिद वान, आसफ आसी, कलीम साहब, मियाँ कलीम साहब, या मियाँ अजीम हो या कोई दूसरा बंदा, ये सारे वो लोग थे जो अनट्रेंड है। हम लोग ट्रेन नहीं थे। इनके पास हैं बड़े मोतबर लोग जिन्होंने कमीशन ले लेके बड़ी गाड़ियां खींच रही हैं, बड़े इनके अभी भी इनके असर हैं। मैं ये बात को बताते हुए मैं शर्म नहीं महसूस करूंगा। सांगला की हालत जो थी यहाँ पे थी ना, देखो बरजीज क्या तारिक महमूद बाजवा साहब हैं, देखिए उनकी पर्सनैलिटी अपनी जगह पे है, उन जिस तरह वो टाइम देते हैं, आप तो बड़ा पसंद भी करते हैं उनको। हाँ, एज ए पॉलिटिकल मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। बरजीत तार साहब है, लेकिन चौधरी बरजीत तार साहब से मुझे सख्त खिलाफ रहता है हमेशा ही, एज ए वर्कर खिलाफ। लेकिन बाजवा साहब जो है ना, उनके स्टाइल जो था ना, जो सियासत करने का स्टाइल था, अगर उनमें कुछ खताइयाँ ना होती तो मेरे दिल की ख्वाहिश को पीटी में आते, क्योंकि यहाँ पे मैंने 20 पीटी में आ जाए। अच्छा, पीटीए में डॉक्टर जवेद साहब है, अगर ये टाइम देते हैं 2 घंटे, जब मेरा लीडर इमरान खान है, मेरा लीडर यहाँ लोकल की बात कर रहे हैं, लीडर तो आप यहाँ सांगले छोड़ के इमरान साहब पे नहीं, लोकल लीडर में डॉक्टर जवेद सदर है, मेरा डॉक्टर जवेद है। सांगले छोड़ के बनीकाला सीधा ना जाए सर, डॉक्टर जवेद लोकल बात करें। सर, किसको लीडर कहूँ मैं? अब आपको सांगले का लीडर कौन है? सांगले जो शब सर जी सच्ची गल है कि शाबाश उड़ाने वाला राशिदावान कहाँ है, कौन है उसका लीडर? सर जी वो किससे क्या राशिदावान खुद जवाब देने के लिए डॉक्टर जवेद साहब मेरे सदर मेरे साथ बैठे हैं, कसम ले लें जितनी सपोर्ट आज तक इन्होंने मुझे की है ना एज ए वर्कर, मैं हमेशा ही, मुझे कोई मुश्किल बनी है, मैंने कभी आसिफ आसी मेरे साथ, कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। हम लोगों ने बगैर कोई बंदा शायद सांगला में कह दे कि राशिद वान आसिफ आसी ने किसी से कोई पैसे के लिए किसी डिमांड किया, कोई चौधरी भी साहब में आ गया तो राशिद साहब ये बातें आपकी पर्सनल है। नहीं हम अभी देखें पार्टी प्लान लगाओ। तारिक महमूद बाजवा साहब जो जिस तरह सियासत वो करते हैं वो सीजनल नहीं है, फुल टाइम है, डेरा खुला है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी पीटीए में अनफॉर्चुनेटली वो लीडरशिप नहीं है कि जो टाइम दे सके इतना। हाँ, ये पॉइंट नोटेबल है सर जी। अगर लीडरशिप हमारी इस आज सीरियस हो जाए, सांगला में नून लीग का कोई नाम लेने वाला ना हो, सारा सीरियस होगा, इंशाल्लाह आएगी, जरूर आएगी सर। गल है बात नून लीग का नाम ले, बात सुने ना, नून लीग का 1 मिनट। आपने कहा कि यहाँ पीटीआई, बेशक देखें आप, यहाँ हम समझते हैं कि हमारी क़यादत ने टिकटों की गलत तकसीम की,
अननोन बंदों को टिकट दिया। उसके बावजूद आप देखें कि यहाँ पीटीआई का वोट कितना है। हमारा जो कैंडिडेट है, जिसको यहाँ बाजार में खड़ा कर दो उसको कोई बंदा पहचानता नहीं था, ना वो किसी को जानता था। एमएनए का जो कैंडिडेट था, उसके बावजूद हमने 67,000 वोट यहाँ से हासिल किए। अगर हमारा कैंडिडेट 3,000 से हार गया है तो उसके बावजूद देखिए कि पार्टी का वोट कहाँ था, अगर पार्टी का कितना ज्यादा वोट था। अगर किसी यहाँ के मकामी आदमी को यहाँ जो पहले इलेक्शन है उनमें से किसी को वोट मिलता तो मैं देखता कि ये कितने फासले पे आपको नजर आते हैं हमसे। अगर बाजवा साहब को वोट मिले है ना इस इलेक्शन में, उसकी 2-3 बुनियादी वजूहत थी। एक तो ये था कि यहाँ मकामी किसी को टिकट नहीं मिला। सही लोग जो हमारे एमएनए के कैंडिडेट, आप बताइए आप क्यों नहीं विन किया आपने? आप क्यों? सर बात यह है कि बदकिस्मती से पार्टी ने टिकट का गलत इंतखाब किया, जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ। अगर यहाँ होता तो 10-12 हजार नीचे वाले देखें, नीचे वाली टिकट मतलब अगर ऊपर वाली तो होगी, तो नीचे वाली पंजाब वाली नेशनल तो हो गया। चलो ठीक थी या नहीं थी, लेकिन कम से कम मकामी थे। थी या नहीं थी? मैंने कहा ठीक थी या गलत थी, ये अलग मसला है। इसकी टिकट ठीक थी, एमपीए की नहीं वो ठीक थी टिकट, लेकिन हम लोग मलिक आजम साहब तो कैंडिडेट ही नहीं थी ना एमपी के। नहीं ठीक थी बिल्कुल टिकट, वो बिल्कुल फैसला मैंने कहा कि वो ठीक थी या गलत थी, पार्टी ने टिकट दिया ना, वो मकामी, वो कम से कम मकामी कैंडिडेट तो थे ना। साहब आपसे ये बता दें, आप क्यों सदर पीटीआई के सिटी के आप ये बता दें कि जो पीपी की टिकट 131 की मिली है, तब से वो फैसला सही था पार्टी का? देखिए पार्टी ने जो फैसला ऊपर वाला भी किया है, नीचे वाला, हमारे लिए दोनों सही हैं। हम तो उनको तस्लीम किया, हमने उसमें वोट दिया, उनको पार्टिसिपेट किया, पूरा उनका साथ दिया। अगर एक आदमी, मैं बताता हूँ एमएनए के कैंडिडेट थे मलिक आजम साहब, उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने किसको कहा था मेरे साथ नीचे आए? गुमन साहब, बिलाल मिल्क साहब, गुमन साहब, अरशद सही गुमन साहब, तो गुमन साहब ही थे ना, सबके कैंडिडेट हैं। साहब का इलेक्शन में जो मलिक आजम साहब थे उन्होंने सपोर्ट किया यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल किया। हालांकि मैं उनकी अभी देखा ना, अभी मेरे मामला बिल्कुल किया। मैं जहां चाहे इस बात की गारंटी कर सकता हूँ, मलिक आजम ने दिन रात उसके लिए कोशिश की है, ताकि गुमन साहब के लिए गलतफहमियां बढ़ गई हैं जो नहीं बढ़नी चाहिए। इस पे तारा गुमन साहब आ रहे हैं, थोड़ी जब बात जल्दी इंशाल्लाह फिर उनसे यही सवाल पूछेंगे। लेकिन वो ऑन द कैमरा आके ये बात नहीं करेंगे, पार्टी मामला को पार्टी दफ्तर जारी से बात हम जो लिमिट में चीजें जो वो कहते हैं ना पार्टी में लोगों ने गलतफहमियां, फैसल साहब जो अपनी प्रॉब्लम है घर में बैठ के बात करें ना। फैसल साहब लोगों ने गलतफहमियां ज्यादा डाली हुई है, बात असल ना आपके अपने कोई फैसले नहीं। मैं कहता हूँ हमारे जो है ना लीडरों में, देखिए बात सुने, मैं इसके लिए को किसी की जगह को कोई उसके लिए वो कसम नहीं दे सकता, ना वो अलग दे सकता। मैं कहता हूँ यहाँ बैठा हूँ, लाइव बैठा हूँ, आवाम सारी देख रही है। मलिक आजम साहब ने या हमारा जितना मलिक आजम का सारा ग्रुप था, उन्होंने, मैं भी देता हूँ अलग से बात, उन्होंने, हमने वोट पीटीआई को दिए, बिल्कुल दिया। पीटीआई के लिए हमने कोशिश की। अगर एक आदमी, आपको पता है सांगड़ा इलाका जो इलेक्शन का माहौल है, वो आपको भी पता है कि यहाँ पैसे की सियासत चलती है। इसमें एक फैक्टर है मेजर, पैसे का इस्तेमाल, वो आप भी जानते हैं, ना बताएं ना कहें वो अलग बात। वो हमने लगाना, हमने उनको आखिरी 2 दिन पहले भी पैसे इकट्ठे करके दिए, वो नहीं लगाए उन्होंने। उनकी मुझे नहीं पता क्या किया, वो हमारी पार्टी का अंदरूनी मसला है। ये वो हमारी पार्टी का मसला, उसमें पोस्टर छप गए, क्या छप गया मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब फैसला अच्छा था, डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, राजू साहब आगे डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आइंदा भी जो होगा सारे इकट्ठे चलेंगे। छोड़ दें, वीडियो दिखाते हैं वो खत्म हो गया, डॉक्टर साहब छोड़ दें इसको, ये लंबी बहस है, क्योंकि जैसे बहुत सारे मामला है, खामियां हैं, खूबियां, सब कुछ होता है। फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, इससे पहले कि इख्तितामी सवालात की जानब चलूँ, हम जानना चाहते हैं कि मुझ समेत जो भी नौजवान देख रहे हैं, नौजवान शहर सांगला से तल्लुक़ रखने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि पीटीआई की सांगला हिल में पीपीए 131 में और एनए 117 में पीपीए 132 में पोजीशन क्या है मौजूदा? देखें जी, मौजूदा अगर पार्टी ने इस दफ़ा टिकटों के मामले में सही इंतखाब किया, लोगों की राय के मुताबिक इंतखाब किया, मुस्तकबिल नहीं, मौजूदा पोजीशन, मौजूदा इंशाल्लाह जो हमारी जहाँ पोजीशन है, आपको भी पता है
जो हमारा वर्कर है, जो हमारा वोटर है, वो अपनी जगह पे इंशाल्लाह स्टैंड टू खड़ा है। अच्छा, ये लोग जो कहते हैं कि वो वोटर उसका टूट गया है, वो बिल्कुल गलत बात है। वर्कर थक गया है। कोई मुझे एक फिगर बता दे, आप भी साफी है कि फलां जो था आपका वो टूट कर दूसरे ग्रुप में चला गया, तो मैं मान लूं। ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला अभी लोगों को उम्मीद है खान साहब से, अपनी पार्टी से, और उम्मीद का दामन हम छोड़ नहीं रहे। इंशाल्लाह देखें आप, जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हुकूमत मिली तो वहाँ यहाँ जो करंट डेफिसिट था वो कितना था। जी जी। अब 2 साल या 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद इंशाल्लाह ताला वो हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि अब मुश्किलात से मुल्क निकल गया है। जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था उसमें से हम निकल गए हैं। जहाँ साबका हुकूमतों की कारकर्दगी की वजह से हम FATF में हमारा नाम ब्लैक लिस्ट में जा रहा था, वो अब इंशाल्लाह खान साहब की मेहनत से, हुकूमत की जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा उनकी मेहनत से, तो हम उसमें से इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा तकरीबन निकल चुके हैं। अभी उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, बाकी जो थी हमें ना ग्रे लिस्ट में, अब इस वक्त ना ब्लैक लिस्ट में गए हैं। जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंशाल्लाह आने वाले जो हमारे 1-2 साल हैं उसमें आप देखेंगे कि मुल्क में आपको वाज़ह तब्दीली इंशाल्लाह नज़र आएगी इंशाल्लाह। राशिद खान साहब, चूँकि आप काफ़ी महारत रखते हैं चीज़ में, मैं चाहता हूँ हमने बहुत तनकीद की है आपकी पार्टी के ऊपर, ओवरऑल थोड़ा सा हमें शार्ट टाइम में हमें बताएं। सांगरहरे में जो किया सबके सामने है, फैसल साहब ने आपके सारे राज अफशा कर दिए हैं, अवाम के सामने रख दिए हैं। जो भी बातें थी आपको भी मालूम है, अवाम को मालूम है, हमें भी मालूम है, लेकिन बतौर एंकर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं कि हम अपनी ज़ुबान से खुद नहीं कह सकते, इसलिए हमारे बाजू बैठे हुए हैं सहाफ़ी भाई, वो आपसे खुल के बात कर रहे हैं। मकसद भी यही था कि जो जहाँ पर मैं गलती करूँ, जहाँ पर मैं नहीं बोल सकता, उसके पीछे लैक ऑफ नॉलेज भी है, क्योंकि मैं बाहर था इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके हवाले से, सांगला के लोकल मामला के हवाले से। तो फैसल भाई ने डिटेल के साथ आपको भी बताया कि आपकी खामियां क्या क्या हैं, अहलियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। वो एक तरफ खूबियाँ बता दे PTI की। पाकिस्तान तरीके इंसाफ करप्शन के खिलाफ लड़ रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हक और सच की बात कर रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ साफ शफाफ इंसाफ की बात कर रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ गिरे हुए बटे हुए जो लोग गरीब थे उनके लिए उठाने के लिए बात कर रही है। हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, नौजवान यूथ प्रोग्राम, कामयाब नौजवान प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, कफालत प्रोग्राम, बुजुर्ग प्रोग्राम, उसके बाद रावी प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोग्राम आप अगर नजर दरा के देखें तो एक ही मकसद है, वो किसी अमीर की सपोर्ट नहीं कर रहे। वो जो नीचे गरीब लोग हैं, बुजुर्ग 60 साल का बुजुर्ग हो जाता है, दवाई नहीं है, उसके लिए हमने अपने वजीफा लगाया। हेल्थ कार्ड है, गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता, इलाज के लिए हेल्थ कार्ड दिया हमने, 7.5 लाख रुपये भी पास। कामयाब नौजवान के लिए, कर्जा के लिए जो मुश्किलात पेश आ रही थी, वो अब उसको बैंकों से लेके हम लोग नीचे फाइनेंस बैंकों में लेके आ रहे हैं, ताकि हर बंदा जाके अपना ID कार्ड के ऊपर उसका ले ले। और ये सांगल के अंदर भी शुरू हो जाएगा, वन विंडो पे होगा, और कोई इसकी गारंटी नहीं होगी, ID कार्ड देंगे आपको कर्जा मिल जाएगा। कफालत प्रोग्राम था जिसमें 12,000 रुपया फी दिया था, फी गिराना हम लोगों ने दिया, हमने राशन तकसीम किया। आज भी 6,000 रुपया फी पर्सन फी गिराना। आप उससे इसकी कीमत पूछें, आप किसी दुकानदार ताजा से ना पूछें, या आप उस गरीब आदमी से पूछें जिसके घर में 500 रुपया भी बड़ी नियमत है, जिसको 6,000 रुपया माह, 6,000 रुपया फी पर्सन, जो कि 80 लाख बनता है पूरे पाकिस्तान में। 80 लाख घरानों को इमरान खान साहब 6,000 रुपये माना दे रहे हैं, प्रोजेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद यूथ के लिए रावी प्रोजेक्ट बनाया, जो समझने के ये पाकिस्तान तरीका है कि नया एक ट्रेंड हम लोग देने जा रहे हैं। एक भी मेगा स्कैंडल नहीं है 3 साल की हुकूमत के बाद। ये स्कैंडल पे छोड़ दें, चूंकि आपने जो डिटेल से बात की है, मेरा प्रोग्राम का टाइम ओवर होता जा रहा है, हम इसके ऊपर मजीद इंशाल्लाह फिर एक शेयर करना चाहता हूं। जी प्रोग्राम करेंगे। नहीं अभी अब बात वापस आपके पास आएंगे इंशाल्लाह फिर। जी मियां कलीम साहब, जो गुफ्तगू हुई आपने भी देखी, आपने भी तंजीम साजी के हवाले से जो आपके खदशात थे, जो आपकी तहफ़्ज़ात थे, आपने वो बात की उनसे, उनको बताया क्या क्या मामला आप फेस कर रहे हैं। सारी बात है वो सदर हैं, उनकी अप्रोच ज़्यादा है, वो इक़्तिदार में हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो हुकाम बाला से जो भी वो ज़िले लेवल पर हैं, जो लोकल सतह पर हैं, वो भी इसके ऊपर काम करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है इंशाल्लाह। ईमानदार लीडर मिला है, और अपने हल्के से आप देख रहे हैं कितने लोग जो हैं वो नून लीग के टूट के वो तहरीक इंसाफ में है, बड़े बड़े नामवर लोग आए हैं।
इससे आप अंदाजा कर लें कोई हमारा कोई तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अभी तक तो इन 2-3 साल में कोई नहीं पार्टी छोड़ के नून लीग में गया या भाजपा ग्रुप में गया, उनके इधर आए हैं सारे। इससे आप अंदाजा कर लें कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी नेक्स्ट जो अगला इलेक्शन आएगा उसमें आपको पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। 2 साल में बाकी है इंशाल्लाह ताला, सारा हालात जो है पट्टा खाएंगे, आवाम खुशहाल होगी इंशाल्लाह। जी फैसल साहब, थोड़ा सा चूँकि आपने भी तनकीदी गुफ्तगू भी की, हम चाहते हैं कि इख्तिताम अच्छा हो, कुछ इनकी तारीफ़ के हवाले से जो अच्छे काम हैं किए हुए हैं, आपको लगते हैं हाँ यार इन्होंने ये काम किए हैं, वो बताएं प्लीज़। नहीं सिर्फ लोकल, हम लोकल बात करेंगे। लोकल में इन्होंने अच्छा ये किया, नारे अच्छे लगाए, बेशक ऐलानात अच्छे किए, बेशक। आज की तारीख 15 जुलाई 2021 तक की बात कर रहा हूँ, नारे अच्छे हैं, ऐलानात अच्छे हैं। जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते, इनके बामी इख्तिलाफात खत्म नहीं होते, आज मेरी ये बात आप लिख लें, ये पीटीआई सांगले में कामयाब नहीं हो सकती जब तक ये एक प्लेटफॉर्म। आपको क्या लगता है कि अगर मलिक आजम साहब को टिकट मिल जाती है तो पाकिस्तान ग्रुप जो है उनको सपोर्ट करेगा? हो ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान गुम साहब को टिकट मिल जाती है, मलिक आजम साहब करेंगे? ठीक है, पीछे भी नहीं किया, भी नहीं करेंगे यार, कैसी बात कर रहे हैं? इसका मैं जवाब देना चाहता हूं। 2 दफा इलेक्शन लड़वाया उनको, देखें उनको बोलने दे। हाँ, मैं इसका जवाब बात कर ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान किसको हुआ? सांगले हिल की आवाम को हो रहा है, ठीक है, यहाँ के शहरों को हो रहा है, हमें हो रहा है। अगर ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो देखिए, ये रोज तो दूसरे दिन तो सीएम साहब के पास जाते हैं, मलिक आजम साहब जाते हैं, अगले हफ्ते में जनाब तारिक सैयद गुमन साहब चले जाते हैं, एक बंदा दूसरे पास जाता है, गवर्नर साहब के पास जाता है, हफ्ता नहीं गुजरता दूसरा चले। इनकी पहुंच इतनी है कि ये उनको मिल ले, ये काम कोई नहीं करवा सकते हमारा। आज तक की बात करो, 15 जुलाई 2021 तक, कल क्या होगा उसकी तारीफ करेंगे अगर अच्छा होगा तो, लेकिन अभी तक जो है वो इनके जो वोटर है वो डिसाइड हुए हैं। अगर यही पोजीशन इनकी रही तो जितना वोट इनको साबका इलेक्शन में मिला उससे कम वोट पीटीआई सामने से लेके ये भी कितने मिलेगा। जी राशिद अवान साहब, मैं बताता हूँ सर, ये इन्होंने कहा ना इनकी बात कि ये आज 15 जुलाई तक, देखिए जो हकायक हैं वो इनके भी सामने हैं। ये सड़कें इससे पहले शुरू हो चुकी हैं, ये उनको अब नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये इनका हिसाब से बड़ा मुतालबा होता था, ये फैसल भाई रोजाना किसी सड़क पे खड़े होते थे कि देखें, इसके बाद देखें बात सुनो, कलेर रोड जितनी हमने कहा था वो काम मुकम्मल हो गया और उसके आगे भी इंशाल्लाह आगे भी हो गया। फैसलाबाद रोड जो जहाँ ज्यादा ना वो हदूद कमेटी में, वो इंशाल्लाह उसका टेंडर कल या परसों आपको मिल जाएगा। वो शुगर मिल है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए में उसका एस्टीमेट बना है, समझ गए? और 3 करोड़ 70 लाख रुपए में जो शाहकोट ने दो नहीं पूरी मुकम्मल करवा दिया, जो 3 किलोमीटर तकरीबन। डॉक्टर साहब 45 मिनट से आप गाड़ी का मीटर देखें तो सांगला हिल पहुंचने तक तकरीबन वो 4.5-4.5 किलोमीटर। सर हमने वो करनी है जिधर सांगला हिल की हदूद कमेटी है, कोटला जहाँ वो पैराडाइज है ना, वो पूरी उन्होंने पैमाइश की है। उस दिन वो लेके आए थे, उन्होंने बकायदा उसकी पैमाइश करके, यानी कि 42 मिनट से लेके सांगले की हदूद कमेटी तक वो कंप्लीट हो 3 करोड़ और 70 लाख रुपए का उसका बना है एस्टीमेट। फैसलाबाद रोड का तो आपको पता है कि वो उसका तो काम जो है ना वो उसका बेड बन चुका है। काम करने का तरीका ही फैसलाबाद रोड से आया, जितनी आगे साल हो गई है। नहीं वो देखिए लोग पहले भी सर मर बलोचा रोड की सूरत हाल ये है अभी जो उसके लिए उन्होंने सिर्फ उसका रिपेयर का फंड दिया है। रिपेयर कब से होगी? रिपेयर उन्होंने तो जो कहा था वो तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा था हम 12-13 तारीख से शुरू कर रहे हैं, मंडे की अनाउंसमेंट थी कि मंडे से स्टार्ट। हाँ जी, लेकिन वो 1-2 दिन आगे पीछे अगर ठेकेदार हो जाता तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो आपको पॉजिटिव इंशाल्लाह वो जरूर होगी। लेकिन अगर वो आप समझें वो तो मर बलोचा था, लेकिन मेरी बात सुन लें, उसमें सिर्फ रिपेयर है। उसके लिए मेरा ख्याल है कोई 10-12 लाख का सारा फंड है, उस ज्यादा फंड नहीं है उसमें। वो डिस्ट्रिक्ट की जो मेंटेनेंस होती है सालाना उसमें का पैसा है ये। लेकिन हम उसके लिए जो हमारी बात चल रही है कामे बाला से
वो इंशाल्लाह हमने उनसे जो बात की है ना, हमने उनसे कहा है वो हमें सांगड़ा हिल से लेकर जहाँ तक हदूद है ज़िला ननकाना की खानका डोगरा रोड पे और मैंने आपको कहा कि मियाँ आकर 2018-19 की बात है, मेरे पास आज उनका इंटरव्यू पड़ा, मैं अपलोड कर मैं आपको बताता हूँ ये इस उसके बाद उन्होंने शाहकोट में अपने इतने काम करवा लिए। मैंने देखे वो भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें उसके लिए फंड दिया है। अगर ना देते तो हम हमारे देखो ना वो हमारे नुमाइंदे नहीं है ना, उन्होंने हमसे वोट लिए हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि चलो उन्होंने उसके लिए हमें कहा के दिए। उन्होंने अब लिख कर बाकायदा तौर पर अपने लेटर हेड पे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि मेरे फंड से जो पहले इधर DCO साहब ने भेजे थे वो उनका एस्टीमेट बना है पूरा, आपको ही पता होगा कि वो आए थे, उन्होंने बना के इंजीनियर ने उसका दिया है। वो अब उसके साथ उन्होंने अपना लेटर हेड लगा के वो दिया है। इंशाल्लाह ताला वो ये काम जो है ना इस जो शुरू हो गया है ये माली साल, इसमें इंशाल्लाह जब भी टेंडर लगेंगे इसमें ये लगेगा। चलें सही इंशाल्लाह। उसकी दीवारें सारी और उसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं। उस दिन आपने प्रोग्राम भी किया था कि लोग कहते हैं नीचे से पानी, नीचे को चश्मा नहीं उबल रहा, ये सारा पानी जो है ये सीवरेज का पानी वहाँ जा रहा है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि जब हमने इधर लेके आए थे जिन्हें उन्होंने उस वक्त भी लोगों ने कहा था देखिए सर बात सुने बात जो आपके चूरसिखा का पानी है या मॉडर्न का पानी है, अगर अंडरपास ना होगा तो सारा वहीं आएगा सर। बात तलख बातें भी आती हैं। 6 महीने बाद वो पेट्रोल के पैसे लेते हैं, मीटर लगा दिया, पानी निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। 6 महीने नहीं पेट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। चलो गल देते हैं फिर देखे ये जब बना था फैसल साहब ये अंडरपास, ये मियाँ शमीम हैदर ने 2006 में इसको बनवाया था जी। उस वक्त इस पे 2 करोड़ रुपया लागत आई थी। वो आज के अगर हिसाब लगाए तो वो मेरा ख्याल है को 20 करोड़ से ज़्यादा बन जाता है। लेकिन उस वक्त उन्होंने बना के उस वक्त जो थे तहसील नाज़म ताहिर मनीर चीमा साहब थे, वो उस वक्त मुखालफ ग्रुप में थे। सियासत की नज़र हुआ उसको उन्होंने हैंड ओवर ही नहीं किया, अभी तक नहीं है। समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि बरजीत साहब की गवर्नमेंट आ गई। बरजीत साहब ने उसको कहा कि ये मियाँ शमीम हैदर साहब का नाम लग जाएगा। उन्होंने उसको किसी जगह देखें ये हमारे शहर का मसला था, इसमें अवाम हमारी गुजरनी थी। शमीम हैदर साहब अल्लाह को प्यारे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो एक दफा गुजर जाते, 2 दफा गुजर जाते, समझ गए। लेकिन उसको सिर्फ इसको सियासी तौर पर सियासी मसला बना दिया गया और इसको सियासत की नजर करके ये सांगला हिल का बेसिक जो था लोगों का यहाँ के जो लाइन के इस तरफ रहते हैं उनका ये मसला था। अब आप 1-2 दफा गुजरे फाटक में, आपको एक दफा तो मस्ट फाटक बंद मिलेगा, आधा घंटा नहीं। घर बिल्कुल सामने है जी। डॉक्टर साहब फैसल साहब बात तवील हो जा रही है, प्रोग्राम का टाइम बहुत ओवर हो चुका है, 1 घंटा 13 मिनट हो चुके हैं। आप इख्तिताम की तरफ छोटा सा जी इंशाल्लाह फिर जी इंशाल्लाह फिर जी मैं तो 1 आधे मिनट में बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में अच्छे लीडरशिप की कमी है। माल के साथ सामने मैं बड़ा ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमें अच्छा लीडर को नहीं मिल सका जो कि इस बात को हमें वर्कर्स को उजागर कर सके। वर्कर को संभालने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सब अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता, सजाद रंधावा साहब बैठे हुए हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लोग वहाँ पे भी लोगों का रश रहता है। मलिक आलम साहब आते हैं वीकली, वो भी गाँव जाके लोगों को फंड भी दे रहे हैं, चेक भी तकसीम हो रहे हैं। गुमन साहब भी ऐसे ही हैं। अगर ये सारा काम इकट्ठा कर देंगे ना फैसल साहब भाई मेरी बात तो फिर तो गालिब होगी। बल्दिया सांगला में करप्शन हो रही है, किसको नहीं पता हो रही है। अच्छा मैं अगर राशिद अमान बात करता है तो उसको गुस्सा चढ़ता है। मैं सांगला के आवाम से मुखातब हूं, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरी आवाज जा सकती है आप सुन लें, कोई लीगल काम आपने करवाना है, आपने किसी को पैसा नहीं देना। कोई बंदा आपको पैसे की डिमांड करता है, कोई बंदा आपको ब्लैकमेल करता है, किसी भी लिहाज से, आसिफ आसी मौजूद है, राशिद अमान मौजूद है, डॉक्टर जवेद साहब मौजूद है, सजाद रंधावा साहब मौजूद है, अगर इनमें से भी कोई पैसा ले आपसे डिमांड करे तो ऑनलाइन कह रहा हूं उस पर खुदा की लानत भी पड़े। और आपकी खिदमत के लिए DA साहब भाई हर टाइम हमारे पीछे कैमरे लेके बैठे हैं। सांगला में किसी बंदे को पैसा ना दे,
आपके काम फ्री होने हैं और ये होने आपका हक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत आने का फायदा भी यही था कि आपको सहूलत आपको फ्री मिले। अगर आपसे कोई करप्शन कर रहा है, आपसे किसी ने पैसे लिए हैं, आपको 2 नंबरी की है, बल्दिया सांगला हो, पुलिस स्टेशन हो या कहीं पे हो, मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी आवाज भी बनूंगा। फैसल भाई सुन रहे हैं, सरेआम बाजार में क्या रहूं, मुझे पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको पता चल गया। पैसे लेने बंद कर दिए, खुदा के लिए पैसे लेने बंद कर दिए, बहुत सख्त एक्शन लेंगे और इस एक्शन का रिजल्ट लेंगे। मैं हम पीटीआई का एक ही मामला बस जब आपको पता है हमने एक्शन लिया, हमने एक्शन ले चुके, अब 26 मुलाजमी घर भेज चुके, इंक्वायरियां 3 बल्दिया मुलाजमी चल रही हैं, एसएचओ यहाँ पे लगे हुए तब्दील करवाए, हम ले चुके एक्शन। नो रूटीन नहीं, इंक्वायरियां। तो आप सर मैं नाम नहीं लेता, बल्दिया सांगला के अंदर बड़े अफीसर घर भेजे, बड़े अफीसर घर भेजे, करप्शन के ऊपर भेजे, आज भी इंक्वायरी चल रही है, उसके मुद्दई भी मैं हूँ, अगर आप चाहेंगे तो कापी आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे 2 नंबर का बल्दिया सांगला में की गई, डॉक्टर जवेद साहब गवाह ने मेरी बैकअप की, सरवर शाह साहब जिनको मैं बोलना गया सारी शो में नाम ना ले सका, इंतहाई काबिल लीडर थे जिन्होंने मेरी हमारी सपोर्ट की इस मामले में। हमने करप्शन के खिलाफ जंग लड़ी है और इस जंग के बाद हमने जो लेके आई यहाँ पे तब्दील लाई, अनफॉर्चुनेटली उसका बैकअप ना हो सका। आखिरी बात करने लगा, उसके बाद खत्म है। वो ये है कि नून लीग चाहे बुरा करे अच्छा करे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनसे 100 गुना बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि हम पहली दफा आए हैं और हमें टाइम लगना है, उसके बावजूद हम सांगले बेहतरी कर रहे हैं। उसके लिए शेर पढ़ देता हूँ, न सर झुका के जिए हम, न सर उठा के जिए हम, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए हम, जो एक रात कम जिए तो हैरत क्यों, हम उनके साथ जिए जो मछली जला के जिए, हम तो उनके साथ जी रहे भाई। तो आखिरी मैसेज ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिंदाबाद, इंशाअल्लाह ताला सांगला की आवाम के लिए दिन रात हाजिर है और आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां आ रही हैं। सांगला के रोड तमाम मुकम्मल करके जाएंगे, बल्दिया सांगला जब बल्दिया इलेक्शन आएगा सारे आपको एक प्लेटफॉर्म में मिलेंगे और कोई भी इस गलतफहमी मत रहे कि तरीके इंसाफ खत्म होगी, सांगला से बिल्कुल खत्म नहीं हुई। तरीके इंसाफ पहले से ज्यादा डबल पावर में है। तरीके इंसाफ का वर्कर डिसअपॉइंट जरूर है क्योंकि लीडरशिप की लड़ाई की वजह से, जिसको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और आइंदा चंद दिनों के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। आपने जितने भी खदशात थे, खासतौर फैसल भाई के सवाल सड़कों के हवाले से, क्योंकि मैं भी करना चाहता था वही सवाल, फैसल भाई ने मेरी सारी कमी जो थी ना वो पूरी कर दी उन्होंने। जी प्लीज़। जो आपने फैसल भाई की जितने भी इन्होंने सवालात किए हैं, ठीक है, वो हर बंदे का हक बनता है। सांगला हिल का जो भी शहरी है उसका यही हक बनता है सवाल करना। जी 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 जी। इंशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम, इसमें हमने आपने जो बातें की हैं उससे हमने काफ़ी सीखा है। हम अपनी इस्लाह भी करेंगे इंशाल्लाह और तैयारी की बात। और इंशाल्लाह अब जब हम सांगला हिल में जो काम करवाएंगे उसके बाद आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक प्रोग्राम हमारे जरूर कई करेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी जो बातें है ना उनमें हम बताएंगे कि ये हमने करवा दिया, नजर तो आएगा जरूर आएगा। आप कोई भी अच्छा करेगा जी इंशाल्लाह। कोई पार्टी नहीं, हम साफ करते हैं, हम साफ नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं। जो इन्होंने कहा है, जो गलत करेगा देखें मलक आजम साहब कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें ला रहे हैं, बहुत अच्छा है शहर के लिए। वो शहर का बेटा, उसका हक है कि वो चीज़ें लेकर आए। चलो फरजंदे सांगला कह लें, फरजंद में बेटे का फर्क नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद तारक सईद घुमन साहब हमारे टिकट होल्डर हैं, वो अगर कोई चीज़ें ला रहे हैं तो वो मेरे तो चलो बड़े भाई हैं, लोगों के चाहे छोटो आपके चाचा होंगे तो वो भी पार्टी के। अगर कोई और भी लाता है यहाँ चीज़ें और भी यहाँ के लोगों के लिए करता है, हमें उसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसकी हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। देखिए हमारा मेन मकसद जो है वो अपने अवाम की खिदमत है और अवाम के लिए, उनके लिए जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ उनको प्रोवाइड कर सके। अभी मैं एक बात बताना, या फैसल साहब ने पूछा नहीं, जो पिछले जो बना है ना, ये पिछले साल का जो था जिसमें बजट जो बना अभी डिस्ट्रिक्ट का जो पैसा था यह था, उसमें हमारे साथ उन्होंने सुतेली माँ का सलूक किया सांगला हिल के साथ। देखो हमने उनको कहा था 3 ड्रामा
चलो वो उसमें जो भी होते हैं, हर बंदे को अपने हल्के का अपने का मुफाद होता है, वो दूसरों के लिए यहाँ कोई नहीं कुछ करता। जो अपने लिए खुद नहीं कर सकता उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। देखें, बदकिस्मती है हमारी, फैसल भाई बार बार कह रहे हैं ना, बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ हमारे नुमाइंदे मुंतखब ना हो सके। उसके बावजूद जो राशिद भाई ने कहा है कि जो वो कर्ज भी हमने अदा किए जो हम पे फर्ज ना थे, हम उसके बावजूद अपनी अवाम के लिए हम जो अगर काम कर रहे हैं वो हम वो आसान नहीं कर रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। हमने यहाँ सांगड़ा हिल में ट्रामा सेंटर के लिए उन्होंने हमसे तजवीज़ मांगी थी, हमने उनको लिख कर दिया था कि अगर ट्रामा सेंटर ननकाना में बनना है, शाहकोट में बनना है तो सांगड़ा हिल में भी बनाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने हमें फंड नहीं दिए। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह जब भी कोई बड़ा लीडर आएगा तो वो उसके लिए हम उसको ऐलान करवाएंगे उसके लिए बिल्कुल हमारी सपोर्ट आपके साथ है। इंशाल्लाह आप गलत करें हम निशानदेही करते रहेंगे। वो आपका फर्ज है, हम खुश होंगे आपकी तनकीर पे। अभी आखिरी सिर्फ मियां करीम जान कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहें? मैं जो सिर्फ आखिरी ये बात करना चाहता हूँ कि ये जो सड़कें टूटी हुई है सांगला सारी टूटी हुई, ठीक है, उनके बारे में मुतअद्दिद आपने प्रोग्राम किए हैं, गड्ढे दिखाए हैं, ट्रैफिक दिखाई है कि कैसे गुजर रही है, कैसे गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। तो मेरी ये दरखास्त है कि जब कोई अच्छा काम होता है उससे भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एक प्रोग्राम जो अब बलेर रोड पर खड़े होकर जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आप तरीके से। सर मैं अभी आपकी बात को उसका प्रोग्राम हम कर देंगे, आप उसको कंप्लीट करवा देना जहाँ तक वो रोड है इंशाल्लाह पीछे है ना, हम उसको प्रोग्राम करवाएंगे, वो सारी बनेगी। मेरी बात सुनिए सर, मैं कल को वो प्रोग्राम कर देता हूँ, परसों मैं उसी आगे जाके खड़ा होकर आगे भी दिखा दूंगा। आप उसको आगे चलते जाए, हम आपसे बारे में करवाएंगे, आप कंप्लीट करें, मैं करूंगा सर। आप आगे के चलते जाए ना, पीछे पीछे बनाते जाते देखें उसमें फैसल साहब उसमें बात सुन लें, जितनी ज्यादा टूटी हुई थी ना, जिसकी हालत ज्यादा खराब थी वो बना दी है जो सिटी के अंदर वो दूसरी इंशाल्लाह मुकम्मल होने जा वो भी मुकम्मल हो। देखिए वो उसमें मैं बताता हूँ, इतना लंबा नहीं कर सकते। इसी सब ज्यादा चाहेंगे कि तहरीके इंसाफ